हेलो मेरे प्यारे दोस्त सोनी मैथमेटिक्स पर स्वागत है आपका। मैथ का एक और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन के साथ आपके सामने उपलब्ध हुए जो एग्जाम में पूछे हुए हैं और उसका शॉर्ट से शॉर्ट तरीका बताएंगे जिसमें जो है ना आपको एग्जाम में बनाने में कम से कम समय लगेगा और उसको समझने में भी आपको अधिक समय नहीं लगेगा। इजी है, अब इसको देखें और इंजॉय करें। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने लिया है कि इसमें बता रहा है कि 18 मशीनें 8 घंटे प्रतिदिन चलकर 360 लीटर डीजल का खपत करता है, तो 24 मशीनें 5 घंटे प्रतिदिन चलकर कितने लीटर डीजल की खपत करेगा। देखिए, ये मिश्र अनुपात है। इसके पहले जो है ना एक सीधा अनुपात और विलोम अनुपात से रिलेटेड क्वेश्चन हम यूट्यूब पर डाल चुके हैं। यह क्लास जो है इसमें अभी यह क्लास 12वां क्लास है। क्लास कितना है? 12 क्लास है। ऑलरेडी 11 क्लास यूट्यूब पर डाला हुआ है। तो मिश्रित अनुपात में जो है M1 इंटू D1 बटे W, यानी जो वर्क होता है, जो काम किया जा रहा है, जितना काम खत्म किया जा रहा है वो उसको नीचे लिखते हैं और सेम जो है ना सेकेंड पार्ट जो होगा वो उसके रेशियो के बराबर है, बराबर हो जाता है। तो सेम वही हम फॉर्मूला यहाँ पर अपनाएंगे अकॉर्डिंग क्वेश्चन। M1 इंटू D1 बटे W1 M2 इंटू D2 बटे W2। अब यहाँ पर देखेंगे एम का मतलब हो गया कि यह मशीन कितनी मशीन है, कितने घंटे काम कर रहा है, 18 गुने 8। डी मतलब दिन, कितने दिन घंटा जो भी है उसके साथ आएगा। काम कितना कितना लीटर वो पी रहा है, ये इतना लीटर खपत कर रहा है, इतना वो जो है ना वर्क कर रहा है। 360 लीटर वो पी रहा है, तो 360 लीटर क्या वर्क में आ जाएगा, 360 इजिकल टू M2। उसके बाद कह रहा है 24 मशीन है, मशीन संख्या 24 है यहाँ पर, 24 गुने डी कितना है 5 घंटे प्रतिदिन, और कितना लीटर पी रहा है या नहीं बता रहा है, इसको हमने x ले लिया। 8 तरीके 24, ये कटेगा तो हो जाएगा 36 18, ये कटेगा तो हो जाएगा 60, और तो एक से बराबर हो जाएगा 5 से 60 में गुना करेंगे, 5 गुने 60 इक्वल टू 300 30 300 लीटर 300 लीटर 300 लीटर का खपत करेगा। इजी है, सिर्फ फॉर्मूला पता हो तो इजी वे में निकाल सकते हैं। सिर्फ याद रखना है कि वर्क जो हो रहा है वो नीचे रखना है। दूसरा एक क्वेश्चन कर रहा है कि एक आदमी 9 घंटे प्रतिदिन आराम करता है। एक दिन में 9 घंटे आराम किए तो काम कितने घंटे किए, तो 24 में से 9 को घटा देंगे। एक दिन में पूरा कितने घंटे होता है, 24 घंटे होता है। 24 घंटे में वो 9 घंटे आराम कर लिया, तो काम क्या है किया, 24 में से 9 को घटाएंगे तब 15 होगा। 50 दिन में एक निश्चित दूरी तय करता है, 50 दिन में एक निश्चित दूरी तय करता है वह यदि वह दुगुने घंटे आराम करे, दुगुने घंटे आराम करे तथा दुगुना चाल से चले तथा दुगुने दूरी तय करे, तो वह कितने समय लगेगा दूरी पूरा तय करने में। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर फिक्स कर दिया। तो पहले कह रहा है 9 घंटे वो प्रतिदिन आराम करता है, अब कह रहा है कि दुगुने आराम करता हो। तो यहाँ पर देखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सेम फार्मूला, एक ही फार्मूला है तो सारा एक ही फार्मूला सभी क्वेश्चन बनेगा। इसमें कह रहा है कि क्वेश्चन के 9 घंटे प्रतिदिन आराम करता है, तो काम कितने समय करता है, 24 माइनस 9, कितना समय वो काम किया, जितना काम कर रहा है उसी से मतलब है, आराम से मतलब तो है नहीं, आराम किया तो बेकार गया। इसलिए आराम क्या है, हराम है, मतलब उसका कोई काउंट है नहीं, उस समय की बर्बादी है, तो जो काम किया वही काउंट होगा। और 50 दिन, जो जितना काम किया उसको कितने समय पूरा कर रहा है, 50 दिन में। एक निश्चित दूरी क्या है, डी डी दूरी, जब कोई चीज हम पूरा करते हैं वो नीचे लिखा जाता है, वर्क क्या होगा, दूरी तय करना होगा। तो डी मान लिए डिस्टेंस को, दूरी को नीचे डी ले लिए, और चाल इसका क्या है पता नहीं, तो चाल को हमने एस ले लिया।
बाकी सब मल्टीप्लाई होगा, सिर्फ दूरी नीचे डिवाइड होगा, इजिकल टू। अब कह रहा है कि दुगुने घंटे आराम करता हो, तो 9 घंटे पहले आराम करता था, दुगुना घंटा मतलब 18 घंटे आराम करेगा। तो आराम 18 घंटे करेगा तो काम कितने घंटे करेगा? 24 में से 18 को माइनस करेंगे, और कितने समय में पूरा करेगा पता नहीं, तो समय को हम टी ले लेते हैं, इनटू चाल क्या है, दुगुना कर दे रहा है, चाल दुगुना कर रहा है, और दूरी को भी दुगुना कर दिया, दूरी को भी दुगुना कर दिया, क्वेश्चन में मेंशन है। ये सारा फॉर्मूला हमने बना दिया, दोनों को बराबर हमने कर लिया। अब यहाँ पर सॉल्व करें, डी से डी कट गया, एस से एस कट गया, ठीक है। यहाँ इसको घटाएंगे तो क्या आएगा, 24 में से 9 घटाएंगे 15 हो जाएगा, 15 9 24 गुने 50 बराबर, अब इसको घटाएंगे तो क्या होगा, 6 होगा, 24 में से 18 घटेगा तो 6 हो जाएगा, गुने टी गुने 2, यही होगा, बट्टे नीचे 2 है, 2 से 2 कट गया, और यहाँ पर कट रहा है, ये भी कट रहा है, तो नहीं तो 3 दूना 6, 5 3 15, इसको कटाएंगे तो 25 हो जाएगा। अब टी बराबर क्या होगा, यहाँ पर 25 बचे 125 टी, यह इसका आंसर होगा। इजी है, आप प्रैक्टिस करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सीजीएल हुआ सेंट्रल गवर्नमेंट का, या स्टेट लेवल का हुआ तो उसमें ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी जो पेपर होने वाला है टीआरई 4 का, स्टेट का तो कोई फिक्स नहीं किया है अभी, लेकिन टीआरई 4 जो होगा, जो 9 से 10 और 11 से 12वीं के लिए जो होगा, उसमें इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कृपया आप प्रैक्टिस करें और इसका फायदा उठाए आने वाले एग्जाम में। ठीक है, थैंक्स।